मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कनिष्ठ सहायक 2019 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2016, 17 और 18 का पेपर सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार वो वीडियोस भी देख लें। जैसे कि आप देख रहे हो, ये कनिष्ठ सहायक, आशुपालिक और वैयक्तिक सहायक का कंबाइंड पेपर है और इसमें आपको 140 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अभी पहले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वृक्क का तद्भव है। सबसे पहले तद्भव शब्द आपको पता है क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के होते हैं लेकिन थोड़े से परिवर्तन के बाद उनका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। ठीक है, तो जैसे वृक्क होता है, वृक्क का जो तद्भव है वो क्या है? भेड़िया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्नलिखित विकल्पों में से उपसर्ग रहित शब्द है। तो इनमें से देखो, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है आपका? पहला है विज्ञान, इसमें जो उपसर्ग है वो है आपका वी। ठीक है, दूसरा है अधिवक्ता, इसमें जो उपसर्ग है वो है अधि। तीसरा है आपका प्राचार्य, इसमें जो उपसर्ग है वो है परि। ठीक है, तो छात्र है, इसमें जो उपसर्ग है वो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, अचकचाया का अर्थ है, अचकचाया का अर्थ होता है चौंक उठना। फोर्थ, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो इनमें से स्त्रीलिंग जो शब्द है वो है आपका गवेषणा। वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता, मैं कि चल भी नहीं सकता है। ठीक है, तो चल भी नहीं सकता है क्या क्या है? क्रिया विशेषण। जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। उर्दू शब्द है, जो उर्दू जो शब्द है वो कैसा शब्द है? कौन सी भाषा का शब्द है? तो वो तुर्की भाषा का शब्द है। एंकर बाइट कहते हैं। एंकर बाइट क्या होता है? एंकर बाइट वो होता है जिसमें जो एंकर मतलब जो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, सिंपली हम कहें तो वो क्या करता है? न्यूज़ की एंकरिंग करता है और विजुअल्स के साथ करता है। मतलब फ़ोटो या फिर वीडियोस दिखाते दिखाते वो क्या करता है? न्यूज़ की एंकरिंग करता है, उसको कहते हैं एंकर बाइट। तो ऑप्शन नंबर बी, एंकर द्वारा किसी समाचार की पुष्टि हेतु वीडियो या कथन दिखाने को एंकर बाइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित विकल्पों में से ध्वन्यार्थक शब्द है। तो ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे होते हैं जो किसी ध्वनि का बोध कराते हैं। तो यहाँ पे वो कौन सा है? तात्पर्य है, नहीं, तात्पर्य से कोई ध्वनि का बोध नहीं हो रहा, अश्व से भी नहीं हो रहा है, अदृश्य से भी नहीं हो रहा है, तो किससे हो रहा है? छम छम से। वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। इस वाक्य में तो शब्द है। अब देखो, इसमें पूछ रहा है कि तो क्या है। तो ये देखो, जो तो शब्द है वो दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। वे रिश्ता बनाते थे, तोड़ते नहीं थे, इन दोनों को जोड़ रहा है आपका तो जो दो उपवाक्यों को जोड़े उसे कहते हैं समुच्चय बोधक। क्वेश्चन नंबर 10, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में आया। तो राजभाषा अधिनियम वर्ष 1963 में अस्तित्व में आया। निम्नलिखित विकल्पों में से अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म नहीं होता। ठीक है, तो इसका सही है ऑप्शन है आपका हंसना। देखो, हंसना हो गया, रोना हो गया, ठीक है, सोना हो गया, इसके अलावा बैठना, ठीक है, और आना जाना, ये कुछ क्या है? अकर्मक क्रिया है जिनमें कर्म नहीं होता। दूसरी होती है सकर्मक क्रिया जिनमें क्या होता है? कर्म होता है। ठीक है, निम्नलिखित में उभयलिंगी शब्द हैं। तो उभयलिंगी शब्द वो शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का ही बोध कराते हैं। मतलब सिंपली समझो कि प्रधानमंत्री ले लो, अगर प्रधानमंत्री अगर फीमेल है तो भी उन्हें प्रधानमंत्री कहेंगे, अगर मेल है तो भी प्रधानमंत्री कहेंगे। मंत्री अगर मेल है तो भी मंत्री, फीमेल है तो भी मंत्री, डॉक्टर मेल है तो भी मंत्री, फीमेल है तो भी मंत्री। लेकिन जो दही है वो किस में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो वो है स्त्रीलिंग। ठीक है, पवन शब्द में संधि है। जो पवन शब्द है उसमें जो संधि है वो कौन सी है? गुण संधि है, व्यंजन संधि है, आयादी संधि है या वृद्धि संधि है? तो आयादी संधि है। ठीक है, शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को कहते हैं। तो शब्द में प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्तनी। आपके पास आते हैं ना क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, तो आप फिर उसमें क्या पहचानते हो? ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है ना? तो वही क्या होती है? वर्तनी।
प्रयुक्त वर्णों की सही क्रमिकता। 15 उत्तराखंड में ऐपण संबंधित है। जो उत्तराखंड में जो ऐपण है वो किससे संबंधित है? धरातल चित्रण से। ठीक है, ये जब भी क्या होता है, जैसे मंदिरों में एक लाल रंग होता है, लाल रंग के ऊपर जो चावल से बना होता है ना, चावल से बना हुआ एक लेप तैयार किया जाता है, उस लेप को कहते हैं बिस्वार। बिस्वार, क्या पता किसी एग्ज़ाम में आ जाए। ठीक है, उसे कहते हैं बिस्वार। तो उस सफ़ेद चावल के लेप से इसमें क्या बनाए जाते हैं? रेड स्ट्रक्चर पे क्या बनाए जाते हैं? अलग अलग से डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे फूल का डिज़ाइन बना दिया, कोई भी डिज़ाइन बना दिया, तो उसे क्या कहते हैं? ऐपण कहते हैं। इसके अलावा 15 के बाद 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो इनमें से जो सुपर कंप्यूटर नहीं है वो है आपका फ्लॉक 15। ठीक है, बाकी ये भी देख लो, क्रे 3, साइबर 205 और परम सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोएरा के नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट मोएरा के नाम से जाना जाता है आपका लाल मंडी का किला। ये कहाँ है? ये है आपके अल्मोड़ा के पलटन बाज़ार छावनी में। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन देखो, खगमरा का किला। तो जो खगमरा का किला है वो कहाँ है? वो भी अल्मोड़ा में है। ठीक है, और ये किसने बनवाया था? इसे बनवाया था राजा भीष्मचंद ने। भीष्मचंद ने। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राजबुंगा का किला। राजबुंगा के किले की बात करें तो ये है आपका चंपावत में, और इसको बनवाया था चंदवंशीय राजा सोमचंद ने। ठीक है, जो मल्ला महल है, मल्ला महल भी अल्मोड़ा नगर के बिल्कुल मध्य में स्थित है, और जो मल्ला महल है उसे किसने बनवाया था? ये भी चंदवंशीय राजा बनाया था, कल्याण चंद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन प्रीमियर लीग 11 2018 की विजेता टीम है। तो कौन सी है विजेता टीम? CSK, चेन्नई सुपर किंग्स। 19वां कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिए जाने वाला कर। ठीक है, राजकर तो लिया ही जाता था, साथ में साथ किस सयानों और थोकेदारों को भी कर दिया जाता था। उसको क्या कहते थे? दस्तूर। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की। तो पुरातत्व विभाग की स्थापना जो की वो की लॉर्ड कर्जन ने, और कब करी? 1904 में। गढ़वाल के किस शासक ने अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण करी? तो वो किसने करी है? बलभद्र शाह। और बलभद्र के शाह, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जिस टाइम बलभद्र शाह का राज था तो उनके ही राज से एक व्यक्ति कहाँ गया था? मुग़ल बादशाह के दरबार में गया था, और वहाँ जा कर के उसने देखा कि हरम में एक महिला है जिसका कोई उपचार नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने एक धागा बांधकर उनके रोग का पता लगाया और फिर उसके बाद उस रोग को ठीक भी कर लिया। तो इसलिए जो वहाँ के जो मुग़ल बादशाह था, उस मुग़ल बादशाह ने बलभद्र शाह को मतलब उनके राजा को, जो व्यक्ति था उसके राजा बलभद्र शाह थे, तो उनको शाह नाम की उपाधि प्रदान करी। ठीक है, ये स्टोरी है इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 22, देश की पहली स्वर्ण राजधानी ट्रेन की शुरुआत हुई। तो कब हुई? 29 जनवरी 2017 में। ये स्वर्ण राजधानी इसे इसलिए कहते हैं, देखो इसके अंदर जो ट्रेन के डब्बे हैं वो अंदर से भी पेंटेड डब्बे हैं, साथ ही साथ LED की इसमें फैसिलिटी है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे सफाई और इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है, तो इसलिए इसे स्वर्ण राजधानी ट्रेन भी कहते हैं। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। तो उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ आपका 1815 ईस्वी में। अब एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लिफ्ट में 12 वयस्क या 20 बच्चों की है, तो मतलब 12 वयस्क बराबर कितने होंगे? 20 बच्चे होंगे, चाहे 20 बच्चे बैठे या 12 वयस्क बैठे। ठीक है, बात तो एक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अब देखो इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं? अब ये पूछ रहा है 15 बच्चे अगर हैं तो 15 बच्चों के साथ अगर वयस्कों को बिठाने तो कितने वयस्क जा सकते हैं? ठीक है, तो देखो 15 बच्चे अगर हैं तो इसमें और कितने बच्चे चाहिए? 5 और बच्चे चाहिए। ठीक है, तो अगर
20 बच्चे बराबर 12 वयस्क हैं, ठीक है। तो 5 बच्चे बराबर कितने वयस्क होंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, 12/20 × 5, ठीक है। निकल जाएंगे ना 5 बच्चे बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 5, 4 × 20 हो जाएगा, 4 3 × 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब 15 बच्चे बराबर कितने वयस्क, सॉरी 15 बच्चे नहीं, 5 बच्चे बराबर निकाल रहे हैं ना हम, तो 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा 5 बच्चे बराबर हमारे कितने वयस्क हो जाएंगे, नहीं 5 वयस्क बराबर 5 बच्चे बराबर कितने वयस्क हो जाएंगे, 3 वयस्क हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कितने बच्चे चाहिए होंगे फिर, 3 वयस्क चाहिए होंगे, है कि नहीं, समझ आ रहा है ना, या मैं कंफ्यूज कर लिया, एक और बार इसको देखना तो ये क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा, ठीक है। वर्ष 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमति विद्युत उत्पादन क्षमता थी, तो कितनी थी, 600 मेगावाट। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करते हैं, राज्यपाल। वर्ष 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया, तो किन्हें दिया गया, गौरा देवी को दिया गया। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष हुआ, वो हुआ वर्ष 2002 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, ग्रेट ब्रिटेन के। 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी, वो की थी बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। क्वेश्चन नंबर 32, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में 2 स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है, वो लिखा गया है शंख लिपि में। मैं पूर्व की ओर हूँ, मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री कोण घूमता हूँ, और तब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 145 कोण घूमता हूँ, ठीक है। तो इसमें दिशा बतानी है, इसके लिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो मैं पूर्व की ओर हूँ, पहले आप डायरेक्शंस दे दो, डायरेक्शंस बना दो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गई आपकी पूर्व की ओर, ठीक है। ये हो गई आपकी पश्चिम, ये हो गई आपकी उत्तर, और ये हो गया आपका दक्षिण। अब देखो मैं पूर्व की ओर हूँ, मतलब जिसकी बात हो रही है वो कहाँ है, पूर्व की ओर है, इधर साइड है, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक बार मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। पूर्व की ओर मैं घड़ी की सुइयों के घूमने की दिशा में 100 डिग्री कोण घूमता हूँ, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि सुइयों के घूमने की दिशा में, आपको पता है सुई किस दिशा में घूमती है, इधर घूमती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन इधर होती है, तो ये इधर की तरफ कितना घूमा, 100 डिग्री घूमा, तो ये पूर्व में था, अब पूर्व से इधर की तरफ 100 डिग्री घूमा। और आप सभी को पता है जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना होता है, ये तो 90 डिग्री होता है। तो अगर वो 100 जाएगा फिर ये भी 90 होगा, तो अभी देखो ये 100 अगर जाएगा तो 90 तो इतना चल गया, ये 100 तो थोड़ा और जाएगा इतना, तो अभी ये टोटल जो एंगल हुआ ये कितना हुआ, 100 डिग्री का चल गया, ठीक है। अब देखो आगे, घूमता हूँ, ठीक है, तब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में 145 डिग्री कोण घूमता हूँ। अब ये क्या बात कर रहा है, एक बात से मिटा देती हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि विपरीत दिशा में, अभी तक तो ये क्या किया था, क्लॉकवाइज घूमा था घड़ी की सुइयों की दिशा में, अब विपरीत दिशा में जाना है इसे, तो 145 डिग्री घूमना है, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे है, यहाँ पे से अब ये यहाँ जाएगा, वापस जाएगा विपरीत दिशा में, तो इतना ये कितना पहुँचा, इतना तो वापस 100 पहुँच गया, इसे चलना है 145। आपको पता है ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 का हाफ क्या होता है, 45, तो मतलब ये हाफ हुआ, तो अगर ये 100 से यहाँ जाएगा तो हो जाएगा 145, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इतना इसने कवर किया, ये हो गया आपका, यहाँ पे दिखा देती हूँ 145 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको बताना है ये जो 145 डिग्री है मतलब यहाँ पे जा कर के होगा, ये जो 145 डिग्री है, ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन में है, तो कौन सी डायरेक्शन में भाई, ये आपकी, ये हो गई आपकी पूरब, और ये हो गई आपकी उत्तर, तो ये कौन सी डायरेक्शन में है, उत्तर पूरब में है, ठीक है।
वहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो गया, ठीक है, बट आप दोबारा से देखना तो आपको समझ आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व दिशा, ठीक है। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हरिद्वार को बद्रीनाथ से जोड़ता है? वो जोड़ता है आपका NH-58। निम्नलिखित में से वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला भृतहरि महताब को। विरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है? तो विरही गंगा है वो भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह क्षेत्र में है। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है? तो वो संबंधित हैं भारोत्तोलन से, और उन्हें क्या प्राप्त है? पद्मश्री पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो उन्होंने कब मना किया? 23 अप्रैल 1930 को। एशियाई खेल 2022 की मेज़बानी किस राष्ट्र के द्वारा की जाएगी? तो फिर तो 2019 का पेपर है, तो 2022 का पूछ रहा है। तो किसने करी है? चीन ने करी है। लेकिन 2022 में कोविड की वजह से ये कब शिफ्ट हो गया था? 2023 में। तो फिर चीन ने करी थी 2023 में। 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? तो वो स्थापित की गई आपकी अल्मोड़ा और श्रीनगर में। और अगर बात करें हम भारत की, तो उसमें हुई थी 1766 में स्टार्ट, और किसने करी थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। उत्तराखंड में वर्ष 2006 के परिसीमन में मैदानी क्षेत्रों में सृजित व नई विधानसभाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है खानपुर, ठीक है, नानकमत्ता और BHEL। तो इसमें जो शामिल नहीं है वो है आपका खानपुर। खानपुर के अलावा बाकी सब शामिल हैं। हम्बनटोटा पोर्ट स्थित है। जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो कहाँ स्थित है आपका? वो स्थित है आपका श्रीलंका में। और कब बना था? 2008 में, ठीक है। जाड़ प्रथा संबंधित है। तो जाड़ जो प्रथा है ये किससे संबंधित है? स्त्री धन से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब मतलब स्त्री समाज की एक ऐसी मतलब प्रथा है ये कि वधू पक्ष को दिया जाता है, धन दिया जाता है, और उसी को स्त्री धन माना जाता है, ठीक है। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था आपका गोंडोफर्नीस। इसकी अगर बात करें गोंडोफर्नीस की, तो इसके टाइम पीरियड में कौन आया था? एक ईसाई धर्म प्रचारक जिसका नाम था सेंट थॉमस, ठीक है, सेंट थॉमस इसके टाइम पीरियड में आया था। और इसके ही प्रभाव में जो गोंडोफर्नीस था इसने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में वर्ष 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियों के प्रमुख कारण थे। तो कौन से थे? विदेशी मुद्रा कोषों की कमी भी थी, विदेशी ऋणों की वृद्धि भी थी, और विदेशी भुगतान में असंतुलन भी था। तो उपरोक्त सभी ही इसका ऑप्शन होगा। निम्न में से कौन कौशल भारत अभियान में एम्बेसडर नियुक्त किए गए? तो कौन नियुक्त किए गए आपके? वो किए गए अनुष्का शर्मा और वरुण धवन। ये है क्वेश्चन नंबर 47। तो इसमें देखो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखो पी को, जो पी की जो नंबर होता है वो हमें पता है क्या होता है 16। जो क्यू का जो नंबर होता है वो होता है 17। अभी पैटर्न ढंग से देखो, ठीक है, क्या पैटर्न लग रहा है। तो आप क्या करोगे 17 - 16 कर लोगे तो वो हो जाता है 1। अब इस 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आएगा। अब जो बीच के नंबर है 34 - 32, 34 - 32 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। तो यहाँ भी आपको 2 मिला, यहाँ भी आपको 2 मिला, दोनों नंबर सेम मिल गए तो ये हो जाएगा 22, है ना, सेम नंबर मिले। अब नीचे वाला पैटर्न देखो, इसको मैं रब कर दे रही हूँ, ठीक है। अब नीचे वाला देखो वी को देखो, वी का जो नंबर होता है, वी का नंबर क्या होता है आपका? वो होता है 22। अब यहाँ पे एक्स देखो, एक्स का नंबर होता है 24 पोजीशन पे आता है, ठीक है वो।
तो अभी कर लो वापस से वही यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 को करेंगे ना -22 से, तो 24 माइनस हो जाएगा 22, तो आपका क्या आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को वापस से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर भी वही किया था ना 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 आ जाएगा। अब 44 में से 40 को माइनस कर लो, 44 माइनस 40, ये भी सेम ही आएगा क्योंकि ऊपर भी 2 और 2 आ रहा था, तो ये भी 4 और 4 आएगा। ध्यान रखना सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब आप थर्ड को देखो, थर्ड पैटर्न को जो हमें निकालना है। जी के नंबर की बात करें तो जी आता है आपका 7 पोजीशन पे, और आई की बात करें आई आता है आपका 9th पोजीशन पे। तो कर लो 9 माइनस 7, ठीक है। 9 माइनस 7 होता है आपका 2, और फिर क्या कर लोगे 2 इंटू 2 कर लोगे, आ जाएगा आपका 4। मतलब आपके कोई ऐसे नंबर यहाँ पे होंगे जिन्हें माइनस करके भी 4 आ रहा होगा। तो ऑप्शंस में देखो, ठीक है। ऑप्शन में अगर आप देखोगे 18 माइनस 14, तो क्या आ जाएगा 4। तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका 18 और 14, ठीक है। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। 48 किस परमार शासक ने सर्वप्रथम अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करी? तो वो कौन सा शासक था? वो था परमार वंश के शासक प्रताप शाह। ऑप्शन में है प्रताप शाह। 49 उत्तराखंड के नवीन इतिहास नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके यशवंत सिंह कटौच। 50 भारतीय अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस टाइप की है? वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, पूर्वगिरी मेला कब लगता है? तो जो पूर्वगिरी मेला है वो लगता है आपका चैत्र नवरात्रि के टाइम पे, ठीक है। कहाँ गया चैत्र नवरात्रि, और ये कहाँ लगता है? ये उत्तराखंड में लगता है। कहाँ लगता है? टनकपुर में ये मेला लगता है। और यहाँ पे एक शिखर है जिस शिखर का नाम है अन्नपूर्णा शिखर। ये मेला कहाँ लगता है? नवरात्रि के टाइम पे अन्नपूर्णा शिखर में लगता है, ठीक है। तो आज के लिए ये इतना ही। अगली क्लास में जैसे कि मैंने कहा 140 क्वेश्चंस हैं, तो 51 हम कर चुके हैं। अगली क्लास में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।